प्रणाम आप नहीं करते हैं। वैसे आप देख रहे हैं युवा मोटिवेशन मिशन, मैं हूं आपके साथ बरजेश भारती। एक किसान मजदूर एक बड़े फैक्ट्री में जाता है काम करने के लिए, और वहाँ जब जाता है काम करने के लिए तो जितने सारे उसमें गार्ड होती हैं ना, सभी को वो प्रणाम करते हैं। प्रणाम सर, प्रणाम सर, प्रणाम सर, सभी को वो प्रणाम करते हुए चला जाता है। हालांकि उसके अलावा और अन्य लोग काम करने वाले हैं, लेकिन अन्य लोग को किसी का प्रणाम नहीं करता। लेकिन जब वह जाता है फैक्ट्री में काम करने तो जितने सारे गार्ड होते हैं सभी को वो प्रणाम सर वो करते जाते हैं। एक समय अत्यंत ऐसा होता है कि वह कंपनी में काम कर रहा था और अचानक से मशीन उलट जाता है, और मशीन उलटकर उसके छाती के ऊपर गिर जाता है। और किस्मत की बात तो ये होती है कि किसी ने उसे देखा भी नहीं था कि मशीन को गिरते हुए, और या आँख से नज़र पड़ते हुए कि वह इंसान के ऊपर मशीन गिर गया है। समय हो जाता है छुट्टी सभी मजदूरों का, कंपनी में ताला भी लग जाता है। और उस कंपनी का एक नियम था कि जितने सारे गार्ड होते थे सभी को गार्ड के लिए एक स्पेशल रूम दिया जाता था, और सभी गार्ड 10 से 12 लोग सब एक ही रूम में रहने का कार्य करते थे, और वो एक ही साथ सोने का भी काम करते थे। जब सोते थे सब गार्ड मिलकर, तब वो आपस में विचार कर रहे थे कि देखिए हमारे एक कंपनी का एक नौकर है जो हम सभी को प्रणाम करते हुए जाता है, लेकिन हाँ सुबह में तो प्रणाम किया ये तो ध्यान है, लेकिन शाम को कोई प्रणाम नहीं किया है। शायद वो कंपनी के अंदर तो रह गया, क्योंकि शाम के हमें कोई प्रणाम नहीं किया है। वह सारे गार्ड हैं जो सभी की याद है कि हाँ हमें तो कोई प्रणाम नहीं किया है। वह गार्ड सभी गार्ड कंपनी का चाबी लेकर कंपनी में जाता है और कंपनी को खोलता है, देखता है कि जो हमें प्रणाम करता है वह इंसान के ऊपर मशीन गिरा हुआ है। और ऐसा गिरा हुआ था कि अगर कुछ समय नहीं पहुंचता तो उस नौकर को हत्या भी हो जाता है, मृत्यु भी हो जाता। उसे हटाया गया और हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, और उसे कुछ देर के बाद स्वस्थ हो जाता है। उसे नौकर पूछा गार्ड साहब से कि सर आपने तो मालिक हैं, आपने तो कंपनी में जितने सारे नौकर होते हैं वो काम करते हैं, जब वो जाते हैं तब वो लिस्ट भी नहीं आप बनाते हैं, आपको कैसे याद आ गया कि मैं भीतर ही रह गया? आप 4 बजे भोर में ही चलाएँ कमारी खोलने के लिए कंपनी की। उसने कहा कि आप प्रत्येक दिन जो प्रणाम जो कर रहे थे ना, तो हमें अचानक याद आया कि आज हमें कोई शाम को कोई प्रणाम नहीं किया है। तो तब हमें एक अचानक याद आया कि हो सकता है कि आप अंदर ही रह गए होंगे। इसी से आपको समझना है, और कहानी हमारी इसी जगह से समाप्त होती है। प्रणाम परिणाम को बदल देता है। अगर आप किसी काम के उद्देश्य से जाते हैं तो वहाँ जहाँ जो काम हाँ लायक है वह काम ना हो जाता है, और जो काम ना करने योग्य है अगर वो वहाँ पे आप प्रणाम करके जाते हैं तो वह इंसान आपको काम को करने के लिए तैयार हो जाता है। प्रणाम परिणाम को बदल देता है। हेडलाइन इसका यही था कहानी का कि प्रणाम परिणाम को बदल देता है, और कहानी हमारी इसी जगह से समाप्त होती है। धन्यवाद।